राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टोडा ज्ञान सिंह में 45 वर्षीय व्यक्ति की बाजरे की फसल में से आवारा पशुओं को भगाते समय पड़ोसी के खेत में बने पानी के हौद में डूब जाने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, साथ ही आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक शैलेंद्र पुत्र भवानी सिंह, रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी टोडा ज्ञान सिंह पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके भाई कंचन सिंह ने रिपोर्ट दी है कि साहब इसकी कार्य करते समय मेरे भाई पड़ोस के खेत में एक घोट बना हुआ था, जिसमें पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई, जिसका पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। लाश उसके कोट खावदा थाना इलाके में 4 दिन पहले घर से लापता हुई एक महिला का शव रूपाहेड़ी कला में मनसा माता मंदिर के पास कुएं में मिला। कोट खावदा थानाधिकारी अब्दुल वहीद ने बताया कि रूपाहेड़ी कला के सरपंच की सूचना पर सिविल डिफेंस टीम की सहायता से शव को कुएं से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए चाकसू मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका की पहचान सीता देवी पत्नी मलखान के रूप में हुई है। महिला मानसिक रूप से बीमार थी। महिला का शव कुएं में होने की सूचना पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। मोबाइल खरीदने के नाम पर दुकानदारों से ठगी करने वाले हरियाणा के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने लाहौरू, चरखी दादरी और झुंझुनू में दुकानदारों से मोबाइल खरीदकर ऑनलाइन भुगतान करने के नाम पर ठगी की है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोहारू निवासी हर्ष भारद्वाज है। हरियाणा पुलिस आरोपी हर्ष को पकड़कर अपने साथ ले गई। उसने चरखी दादरी में भी ऐसी ही ठगी की थी। तो मेरे से इसने मोबाइल दिखाने को कहा, 45,000 रुपए का है, 23 हफ्ते उसके लिए बोला। मैंने इसको मना किया। इसने छोटे मोटे देखे, 4-5 मोबाइल इसने देख लिए। फिर इसने 4 मोबाइल मेरे से पैक करवाए। फिर इसने कहा स्कैनर दो, मैंने स्कैनर दे दिया। स्कैनर पे फिर इसने सक्सेसफुल का मैसेज दिखाया। मैं हिस्ट्री चेक करता, इतना मेरे को टाइम नहीं मिला। इतने में ये रफू चक्कर हो गया। पीछे बिना नंबर की स्विफ्ट गाड़ी थी इनके पास, आगे नंबर प्लेट लगी हुई थी और ये पीरू सिंह सर्किल। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल के जेरिएट्रिक हॉस्पिटल का राज्य सरकार के आदेशों के बाद नाम बदलकर रामाशय नाम रख दिया गया है। सरकार द्वारा नाम बदलने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि इसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा बदहाल होती जा रही है। आपको बता दें कि जेरिएट्रिक हॉस्पिटल की परिकल्पना सिर्फ बुजुर्गों के लिए की गई थी। इसके बनने से यह उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान का सबसे बड़ा यह हॉस्पिटल बुजुर्गों को सुविधाजनक इलाज देगा, लेकिन यह हॉस्पिटल कमी और अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए न ही तो कोई समुचित बेड है, न कोई व्यवस्था है। सुविधाओं के अस्पताल का आईसीयू 4 साल से बंद पड़ा है। साथ ही जांच संबंधी उपकरणों का भी अभाव है। यहाँ आने वाले मरीजों को स्टाफ की कमी के चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में बने जीरियाट्रिक यानी रामाशय क्लिनिक पहुंचे एवं टीवी संवाददाता के सिंह ने जायजा लिया और अस्पताल के प्रभारी से भी बातचीत की। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के जो पूर्व में जियाट्रिक हॉस्पिटल पीबीएम कैंपस के अंदर था उस पे, जिसे अब आजकल रामाश्रय क्लिनिक के नाम से जाना जा रहा है। तमाम तरह की 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनका इलाज यहाँ पर होता है, लेकिन चूंकि तमाम तरह की स्टाफ और तमाम तरह की समस्याओं के चलते बदहाली के कगार पर है। रामाश्रय स्थल यह बन चुका है। दिखाते हैं हम आपको कि ये रामाश्रय स्थल, जहाँ पर पहले हम आपको दिखाएंगे कि ये जो व्यवस्था है, यहाँ पर बुजुर्गों की स्लिप्स कटी जाती है। यहाँ पर चूंकि पेशेंट नहीं है, इसलिए सब समस्याओं का एक तरह से कह सकते हैं कि ये यहाँ पर डीडीसी सेंटर है, यहाँ पर दवाएं मिला करती है। बात करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी बताएं, यहाँ के आप प्रभारी हैं, किस तरह का ये हॉस्पिटल है, क्या है? अपने ये जीरियाट्रिक सेंटर है, उसके अंदर
ओल्ड एज से संबंधित जितने भी बीमारियों के हैं वो पेशेंट यहाँ आ सकते हैं। अभी जो अपने एट प्रेजेंट है यहाँ पे ओपीडी क्लिनिक चल रहा है और डे केयर की फैसिलिटी है। यदि किसी आदमी को जो इंजेक्शन लगवाने हैं, किसी आदमी को यदि ईयरली कोई इंजेक्शन लगाना है तो उसको हम डे केयर के हिसाब से एडमिट करके अभी ये फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन जब ये इस अस्पताल की परिकल्पना की गई थी तो उसमें अगर माने तो यहाँ पर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि 24 घंटे का ये अस्पताल था। जो गवर्नमेंट के हिसाब से भी और ये अपने हिसाब से ये परिकल्पना थी कि ओल्ड एज के लिए ये क्या है कि 24 घंटे के लिए फैसिलिटी दे, लेकिन अभी अपने प्रिंसिपल साहब को भी अवगत करा दिया है और अपने जल्दी इसमें क्या है कि एक मेल और फीमेल वार्ड अपन शुरू करेंगे। जो पीछे की तरफ अभी थोड़ी सी दवाइयों के बीच में शॉर्टेज आ गई थी, दवाई रखने के लिए थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो वो रखी होगी। अभी उनको हमने खाली करने के लिए अभी डे केयर के हिसाब से एडमिट कर रहे हैं सर हम लोग। डे केयर के हिसाब से 2 घंटे के लिए 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग पेशेंट को यहाँ रखते हैं। फिर 2 बजे से जो इंजेक्शन लग जाता है कहीं 12 बजे कहीं 1 बजे पेशेंट। आप लोगों के डॉक्टर कितने बजे आ जाते हैं? कितना स्टाफ है यहाँ? अपने स्टाफ में डॉक्टर हम लोग 2 हैं, एक में डॉक्टर सुभाष गौड़ और एक डॉक्टर आत्माराम जी हैं। एक हमारे पास जूनियर रेजिडेंट होता है तो वो जूनियर रेजिडेंट यहाँ पे 9 बजे एकदम ओपीडी में आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग दूसरे काम से फ्री होके फिर हम लोग माना जाता है डॉक्टर साहब यहाँ पर पर्चियां लिखवाने के काम ज्यादा आते हैं, डॉक्टरों का उपयोग किया जाता है जो भी कोई डॉक्टर होता है। सच्ची बात है, लोग यहाँ पर इलाज नहीं होता है इसलिए लोग बेचारे नाराज होके परेशान होके निकल जाते हैं। नहीं सर, अपना यहाँ क्या है कि एक टेंडेंसी भी हो गई कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं बड़े डॉक्टर से इलाज कराऊं। जो पिंटू नाटा जी है जो अपने अस्पताल में देखते हैं, खजोटिया जी वो अपने औरतों के अस्पताल में देखते हैं, तो फिर लोग यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि स्पेशलिस्ट की सेवाएं ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसे कंसर्न कर लिया, अब उन्होंने लिख दिया कि उनको दवाइयाँ ये चलेगी आपकी, जैसे कार्डियक की दवाई लंबी टाइम तक चलती है, डायबिटीज़ की दवाई जो है हृदय से निकाली, अब वो दवाइयाँ तो उनको चलती रहती है यहाँ पे दवाइयाँ। तो देखिए ये हाल है रामाश्रय के, जो जिसे रामाश्रय स्थल बना दिया गया है। यहाँ पर जो क्लिनिक है रामाश्रय, जिसे जियाट्रिक क्लिनिक कहा जाता था, और यहाँ की जो स्थिति की अगर बात करें तो वो सभी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। साफ दिखता है कि बुजुर्ग भी क्यों आएंगे। के सिंह, A1 TV। और वही बांसुर में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बीती रात बदमाशों ने एक होटल पर उत्पात मचाया और खाने की बात को लेकर जमकर मारपीट कर तोड़फोड़ कर दी। होटल संचालक ने बताया कि बीती रात्रि को होटल बंद कर घर जा रहे थे, इतने में कार सवार 6 युवक आए और मनपसंद खाना बनाने की बात को लेकर होटल संचालक और होटल कर्मियों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ कर दी। होटल के काउंटर के अंदर घुसकर लूटपाट करने का प्रयास भी किया। होटल में तोड़फोड़ मारपीट की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। सारी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रात को ही घटना हुई, 4-5 बदमाश आए और मेरे काउंटर को लूटने की कोशिश की। मेरे को मारा पीटा, 5-6 आदमियों को मारा पीटा और ये भी काउंटर तोड़ के देखो सामान क्या हाल हो रहा है। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? भाई वैसे ही मैं तो खाना मेरे स्टाफ ने मना कर दिया, खाना नहीं है भैया। बस वो तो नशे में थे, वहाँ आए बैठे, कैमरे लग रहे हैं मेरे पास, सारा पुलिस प्रशासन देखेगा। रात को देख भी गया प्रशासन ने। अब क्या चाहते हो आप लोग? मैं तो अब पेश करूँगा, तब तक इंसाफ करता हूँ। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर कमेटी और 36 कौम के सहयोग से मंदिर के अलग अलग चढ़ावों की बोलियां बोली जा रही है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में अलग अलग कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की दूसरे दिन जोग भारती एंड पार्टी भजन संध्या का आयोजन होगा। आपको बता दें कि तखतगढ़ धर्म नगरी है। पिछले 2 सालों से यहां पर सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। विश्राम घर में संत विश्राम करे, वो घर पवित्र भी जाए। जय हो। हरवास्ते हाथ जोड़ो के दाता कदी मोरे वटी पगलिया करो यूज कोनी बाप आवड़ो पड़ेगा। सतगुरु आया है सखी।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार मिलने वाली राशि नहीं दिए जाने से पंचायतों के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसे नाराज सरपंचों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों पर ताले जड़ दिए। राजस्थान सरपंच संघ के प्रतापगढ़ ब्लॉक उपाध्यक्ष अलखराम मीणा ने बताया कि पिछले 2 से 3 वर्षों से राजस्थान सरकार ने SFC किश्त सहित किसी भी योजनाओं की राशि पंचायतों को जारी नहीं की है, जिससे लंबे समय से ग्राम पंचायतों के आर्थिक हालात पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। वहीं केंद्र की ओर से मिलने वाली राशि भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इसलिए परेशान होकर सभी सरपंच आंदोलन की राह पर है। उपाध्यक्ष मीणा ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में पंचायत कार्यालयों पर तालाबंदी की गई है। वहीं 12 जुलाई को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, जबकि 18 जुलाई को प्रदेश की राजधानी जयपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सिरोही के आम थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के निर्देशन में डीएसपी भवानी सिंह इंदा के नेतृत्व में गठित डीएसटी टीम ने एक आरोपी को मुंबई के वसई से और दूसरे आबू रोड के जंगलों से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 2 जुलाई की रात को पालड़ी एम थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों ने एक नाबालिग को अगवा कर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। नाबालिग ने अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिस पर पीड़िता के पिता ने थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब उनसे पूछताछ जारी है। वो आए 2 लड़के, एक हीरागढ़ का एक देवासियों का। वो बच्ची को गाड़ी के अंदर डाल के लेके चले गए। अठवारा मोड़े में जो वारका रोड जाता है ना, उधर लेके गए और लड़की के साथ बलात्कार किया और 1 बजे वापस हमारे गांव के छोटे पे लाके छोड़ दिया उसको। सर 2 तारीख रात को 11 बजे समथिंग हमारे घर के बाहर आए 2 लड़के और दरवाजा खटखटाया। मेरे पापा बाहर सो रहे थे, मैं अंदर सो रही थी। दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगा, इसलिए मैंने दरवाजा खोला तो मैं बाहर गई और मुझे पूछा कि मौछल गांव का रास्ता कौन सा है। तो मैंने यहाँ से उनको लोकेशन बताया। लोकेशन बता रही थी तब तक तो मेरा मुंह दबा के मुझे लेके चले गए अरटवाड़ा गागा रोड पे। सब चलते गाड़ी पे मेरे साथ सब कुछ गलत किया और मुझे धमकी वगैरह भी मिली थी। और वो ड्राइवर लड़का था, उसने मेरे नंबर भी मांगे थे और मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और मैं बाहर आने की कोशिश कर रही थी तो मेरे कपड़े खींच के और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए उन्होंने। और फिर छोड़ा 1-1:30 बजे समथिंग मुझे घर वहाँ पे छोड़ा और मैं अकेली रोते रोते घर पे आई। ये घटना मैं पापा को बताया सुबह। थाना पालड़ी एम में दिनांक 3 तारीख को गैंगरेप पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल बयान वगैरह लिए गए तथा साथ ही साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने जिला स्तर पर टीम गठित की। 3 टीमें गठित की गई थी। तीनों टीमें लगातार मुलजिम की तलाश कर रहे थे। मुलजिम जो थे सातिर थे, उन्होंने अपने मोबाइल वगैरह बंद कर दिए, इधर उधर घूम रहे थे। पुलिस लगातार उनका पीछा करते हुए दोनों एक्यूज्ड को पुलिस की टीम ने डिटेन करके पेश किया, जिन्हें बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी मकराना दौरे पर रहे। इस दौरान मकराना के जाकली चौराहा पर पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री उपखंड के गेहड़ा कला गांव में स्थित खुड़द माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भागीरथ चौधरी पहली बार मकराना आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी संगठन के लिए तत्परता से कार्य करने और केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना से आम नागरिकों को लाभान्वित करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माताजी के आशीर्वाद से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर अग्रसर है।
नागौर के कुचेरा थाना क्षेत्र के डंपर चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना देर रात शहर के लूणसरा रोड की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मध्य रात्रि के करीब वाहन पर फायरिंग और अवैध वसूली की गई। पैसे नहीं देने पर डंपर चालक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद कुचेरा सहित फिरोजपुरा, खेड़न, नारनोलिया, रूपाथल, जुंजाला से बड़ी संख्या में खानदारक और ग्रामीण कुचेरा थाना पहुंचे और फायरिंग और अवैध वसूली के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके के चीलपुरा गांव के पास 2 दिन से लापता एक अधड़ का शव खेतों में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। परिजनों की दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह धन्यवाद यात्रा के दौरान छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के छिपा बड़ौद पहुंचे। सांसद दुष्यंत सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया, जहां पर मंडल छिपा बड़ौद और हरनाव दशाजी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक जीत के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।